जेएसएससी सीजीएल को लेकर के इस वक्त एक सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें, आज दिन है 5 जनवरी 2026 और सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसको खारिज कर दिया है सिरे से। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात माना कि झारखंड हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया था, जो डिसीजन लिया था, उसमें कोई भी गलत डिसीजन नहीं था, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन क्या कुछ सुनवाई होती है आज सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ मामला वहां रखा जाता है, क्योंकि सरकार की भी जीत मानी जा रही है। नियुक्ति पत्र वितरण भी हो चुका है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के। 10 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो था वो अधर में लटका हुआ था। इस पूरे मामले पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर के पूरे झारखंड में युवा दो गुटों में बटे हुए हैं। एक गुट ये हमेशा से कहता आया है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था, और एक गुट ये हमेशा से कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इसी विषय को लेकर के हम आज न्यूज रूम में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यह करना चाहूंगा कि जो ये डिसीजन आया आज, काफी लोग कमेंट में कर रहे थे, हमने काफी वीडियो बनाया है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के कि नहीं, आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पे ये मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने याचिका को खारिज कर दिया। देखिए, ये लगभग आप कह सकते हैं जो अंडरस्टूड वाली स्थिति थी, क्योंकि जिस तरीके से और जिन तथ्यों के आधार पर झारखंड हाई कोर्ट का बीते साल 3 दिसंबर को वो जजमेंट आया था और जिसमें उन्होंने परीक्षा परिणाम पे लगी रोक को हटा लिया था, सिवाय उन 10 अभ्यर्थियों के जिनकी जांच चल रही है और जिनके बारे में कहा जा रहा है जो उनको नेपाल ले जाया गया था, तो उन 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट को छोड़ के झारखंड हाई कोर्ट ने लगभग 2000 के आसपास के छात्रों का रिजल्ट जारी करने की जो रोक थी अपनी, लगभग 1 साल पुरानी रोक, वो उसको उन्होंने हटा लिया था। और उसके खिलाफ ही चले गए थे कुछ अभ्यर्थी जो असफल रह गए थे, जिनको परीक्षा परिणाम जो बाद में जेएसएससी ने जारी किया था 18 या 19 दिसंबर को, तो उसके मामले को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। और सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है वो 2 जजों की बेंच थी, मतलब खंडपीठ था, सिंगल बेंच नहीं था। और जो जानकारी अब तक आ रही है उसमें अपने दर्शकों को मैं ये बता दूं, जो वो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ में ये सुनवाई हुई थी। और सुनवाई में पहली सुनवाई जो पिछले साल के दिसंबर के अंत में ये जारी की गई, मतलब कि याचिका दायर की गई थी, और उसमें ये कहा गया था जो झारखंड हाई कोर्ट का फैसला वो एक तरफा है, या फिर वो उन सही तथ्यों की जांच को बगैर या जांच के परिणामों को आए बगैर हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। लेकिन वो आज पहली सुनवाई हुई थी उस याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। तो और पहली याचिका में यदि ये खारिज हो गया, इसका मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट यह अपने आप को समझने में सक्षम रहा, हालांकि अभी इसका विस्तृत और अपडेट्स आना बाकी है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी हम तक अभी तक आई है उसमें यही कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ये समझने में सक्षम था जो हाई कोर्ट ने जिन तथ्यों के आधार पर अपना फैसला दिया था वो बिल्कुल सही है। उसमें कहीं से भी ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है जिससे ये लगे जो एक बहुत बड़ा तबका भी तो है झारखंड में। मैंने ये प्रश्न आपसे इसीलिए मैं पूछ भी रहा हूं क्योंकि हमने लगातार इस मुद्दे को लेकर के मुखरता से वीडियोस भी बनाए हैं, करीबी पे धरातल पे कवर किया है। एक बहुत बड़ा तबका है जो ये लगातार कह रहा था कि हमने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पे उन्हें पूरा भरोसा था कि जिस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जिस तरीके से बहुत सारे सबूत जो थे वो टैंपर किए गए थे, एफएसएल रिपोर्ट्स की भी हम चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन अंततः ये हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा भी समय इसमें नहीं लगा। नहीं, देखिए, ये चीज़ें तो आप झारखंड हाई कोर्ट के उसके आप कह सकते हैं जो उनके फैसले से भी समझ सकते हैं, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने भी पूरा समय खुद भी लिया था अपने इस जजमेंट तक पहुंचने में, और पूरा मौका भी दिया गया था उन अभ्यर्थियों के याचिकाओं कर्ताओं को भी, न सिर्फ अभ्यर्थियों को बल्कि जो दूसरे अन्य याचिकाकर्ता भी थे इस मामले में जिन्होंने पेपर लीक की बात कही थी, तो उनको भी पूरा मौका दिया था। और यही वजह है जब हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर को अपने पुराने रोक को हटा रही थी और उन्होंने जैसे कि को ये रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था, तो उस समय भी वो इस बात से संतुष्ट था जो इस मामले में कहीं से भी कोई पेपर लीक की बातें नहीं आई है सामने।
जो अलग और मामले दर्ज हुए हैं जिसके लिए एसआईटी का गठन भी हुआ था, एसआईटी को ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है जो वो अपनी जांच की कार्रवाई को पूरी करे। तो ये देखना होगा जो ऐसे एसआईटी इस मामले में किन तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही थी, और वो अपनी जांच रिपोर्ट में जो हाई कोर्ट में वो सौंपेंगे, तो उसमें क्या निकल कर सामने आता है और उसके बाद फिर उसके आधार पर इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट क्या फैसला देता। तो ये मुझे लग रहा है जो एक स्पष्ट था झारखंड हाई कोर्ट के फैसले से, जो इसमें कहीं से भी शुरुआती दौर में आप जिसको कह सकते हैं, जो पेपर लीक का मामला नहीं था, कोई गड़बड़ियों का मामला नहीं था, या किसी तरह की ऐसी चीज़ें नहीं थी जो बहुसंख्यक छात्रों को या अभ्यर्थियों को जैसे मतलब अफेक्ट भी कर सके, या दूसरा जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इस तरह की चीजें। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण विषय, देखिए इस मामले में यह भी था, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सफल अभ्यर्थी थी उन्होंने भी ये कैविएट दायर किया था। ये चीज़ें हमने अपने न्यूज़ रूम से पिछली बार भी बताया था अपने दर्शकों को, तो वो कैविएट भी दायर किया गया था। तो अभी ये शायद हमें लगता है जो कुछ घंटे अभी लगेंगे सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत फैसले को समझने में और वो सामने आने में, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वैसी स्थिति में तब हमें स्पष्ट हो सकेगा जो क्या उनके द्वारा जो दिए गए तथ्य थे, जो असफल अभ्यर्थी थे जिन्होंने याचिका दायर की थी और जिनकी याचिका आज खारिज हुई है, जो उन्होंने जो अपने तथ्य जो दिए सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या सही थे या पूर्ण थे, उसके आधार बावजूद जो दूसरी तरफ से जो कैविएट दायर किए गए थे सफल अभ्यर्थियों के द्वारा, तो सफल अभ्यर्थियों के द्वारा जो जानकारियां वहां रखी गई, जो सूचनाएं दी गई, या जो उनके मतलब कि अधिवक्ता जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में किन तथ्यों के साथ आए थे, क्या वो समझाने में सफल रहे, क्योंकि ये कहा जा रहा है जो ये सफल अभ्यर्थियों की जीत भी है, सरकार की भी जीत है। हालांकि सरकार इस मामले में गई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यदि ये कहा जा रहा है जो सफल अभ्यर्थियों की जीत है, तो सफल अभ्यर्थियों की ओर से क्या सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह का कोई पक्ष रखा गया अधिवक्ता के माध्यम से, या फिर जो असफल अभ्यर्थी थे जिनके द्वारा याचिका दायर की गई, तो उनके तरफ से याचिका दायर करने में, तथ्यों को रखने में कहीं कोई चूक हुई जिसकी वजह से ये याचिका खारिज हो गई। लेकिन इतना ज़रूर है जो यदि ये याचिका अब खारिज हो गई है, तो कम से कम झारखंड सरकार को और उन 1910 या 1927 जो भी है जिन छात्रों को, क्योंकि ये एक आंकड़े को लेकर के हमेशा बातें होती चलती रही है। पिछले दिनों जब देखिए अब सरकार नियुक्ति पत्र जब बांटा जा रहा था तो 1910 लिखा हुआ था, कई जगहों पे 1910, कई जगहों पे 1927 लिखा हुआ था। तो खैर जो भी हो, लेकिन जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला, आज वो जिन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली है, कम से कम अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहेगी जो उनकी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है जो उनकी नियुक्तियों पे फिर से कोई तलवार लटक जाए। तो कम से कम उन्हें अब इस नए साल में आप कह सकते हो एक नया आश्वासन मिला है, एक नया भरोसा भी मिला, और एक सौगात के रूप में आप इसको कह सकते हैं। जो नए साल में, जैसे नए साल का ठीक पूर्व संध्या पे उनको नियुक्ति पत्र मिला था, तो अब वो बिल्कुल बिना किसी अड़चन के, बिना किसी शको शुबहे के वो अपनी नौकरी भी कर सकते हैं, और सरकार को भी एक भरोसा है, वो कह भी सकती है जो हमने सफल तरीके से इस परीक्षा का आयोजन किया और परीक्षा परिणामों को जाहिर किया था। तो जैसा कि आपने सुना, शैलेंद्र जी से हमारी बात हुई। अभी प्रॉपर फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है, क्या क्या साक्ष्य की कमी रह गई थी, क्या क्या बातें वहां रखी गई थी, उसमें थोड़ा सा तो समय लगता है, बिल्कुल लगता है, ये बात हम मानते हैं। जो अभ्यर्थी इसमें सफल हो गए हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल गई है, जिनके विभाग भी डिवाइड कर दिए गए हैं कि कौन सा अभ्यर्थी किस विभाग में जो है वो पोस्टेड होगा, तो खैर जो ये लगातार इतना लंबा मामला चल रहा था, अंततः एक तरीके से कह सकते हैं 100% तो नहीं, लेकिन लगभग 95-99% इस पे विराम लग चुका है। अब आने वाले समय में ये देखना जरूरी होगा कि अब क्या होता है। अब माहौल तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था आपको, कि बहुत बड़े तबके बटे हुए हैं झारखंड में, खासकर जेएसएससी सीजीएल को लेकर के। जो एक तबका है वो कहता है कि आराम से एग्जाम कंडक्ट हुआ, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई। दूसरा तबका ये कहता है कि कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र जो है वो लीक किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। ये सबसे बड़ी रिपोर्ट है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के। आने वाले समय में इसका प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।